6 घंटे लंबे ड्रामे के बाद आधी रात हो गया बिग बॉस 17 विनर का ऐलान। सलमान ने उठाया हाथ तो खुशी से झूम उठा मुनावर का परिवार। जीत के बाद भी इस बात पर रोने लगे भाईजान। ट्रॉफी उठाते ही इस शख्स को जीत की समर्पित बता दिया घर के अंदर का बहुत बड़ा सच। कभी कमाते थे 850 रुपए, 12 साल की उम्र में छूट गया था मां का साथ, टूट चुका था परिवार। आज है करोड़ों के मालिक, महंगी कारों का शौक। 105 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बिग बॉस 17 के विनर का ऐलान हुआ तो हर किसी के होश उड़ गए। अंकिता का सपना टूटा, अभिषेक के हाथों से ट्रॉफी छटकी तो मन्नारा भी जीत नहीं सकी बिग बॉस 17 का खिताब, बल्कि एक बर्तन की दुकान पर काम करने वाला बन गया असली सुपरस्टार। लेकिन इस जीत से पहले लंबा ड्रामा चला। 6 घंटे से ज्यादा का इंतजार करोड़ों दर्शकों को करना पड़ा। फिनाले जितना रोमांचक होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बोरिंग होने लगा था। जो संख्या दर्शकों की 5 करोड़ के पार चल रही थी वो नाम के ऐलान होते होते 1 करोड़ के आसपास आ गई। लेकिन देर से ही सही, जैसे ही बिग बॉस के विनर का ऐलान हुआ तो हर कोई चौंक गया। टॉप 3 से बाहर हो चुकी थी अंकिता लोखंडे। मन्नारा चोपड़ा, अभिषेक और मुनव्वर के बीच था सीधा मुकाबला। फिर प्रियंका चोपड़ा की बहन का टूट गया सपना। अब आमने सामने थे अभिषेक और मुनव्वर। तभी सलमान खान ने उठाया मुनव्वर का हाथ और हो गया चमत्कार। बदल गई किस्मत, पल भर में हो गए मालामाल। लेकिन जीत के बाद मुनव्वर ने किसे दिया इसका श्रेय और घर के अंदर ऐसा क्या हुआ जिससे टूट चुके थे मुनव्वर, ये आपको बताते हैं। लेकिन पहले ये बात जान लीजिए, 32 साल के मुनव्वर पर बिग बॉस जीतने के बाद पैसों की छप्पर फाड़ बारिश हुई तो एक महंगी कार भी उन्हें इनाम में मिली। बिग बॉस का खिताब अपने नाम करने के बाद उन्हें 50 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया। इसके साथ ही एक चमचमाती ट्रॉफी और लाखों की क्रेटा गाड़ी भी मिली। आज मुनव्वर फारूकी के पास करीब 8 करोड़ की संपत्ति है। कई महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है जिसमें BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां शामिल है। उनकी आमदनी का प्राइमरी सोर्स स्टैंड अप कॉमेडी है। एक कॉमेडी शो के लिए मुनव्वर 3 से 4 लाख रुपए का चार्ज करते हैं। इसके बाद उन्हें अपने YouTube चैनल से हर महीने करीब 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम होती है। मुनव्वर आज एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए 20 लाख से ज्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि मुनव्वर पूरी तरह टूट चुके थे। गुजरात दंगों में परिवार टूट गया तो 12 साल की उम्र में मां का साया छूट गया। पिता की खराब तबीयत के चलते घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी बचपन से ही मुनव्वर के कंधों पर आ गई। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो सके इसके लिए उन्होंने बर्तन की दुकान में काम किया। लेकिन मुनव्वर ने कभी हार नहीं मानी। बचपन से ही शायरी लिखने का शौक था तो बड़े होकर स्टैंड अप कॉमेडियन से करियर की शुरुआत की। मुनव्वर इससे पहले रियलिटी शो लॉकअप भी जीत चुके हैं। वहीं जीत के बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने इस ट्रॉफी को अपनी मां को समर्पित किया। इसके अलावा मुनव्वर ने घर के अंदर का एक ऐसा सच बताया जिसे सुन उनके फैंस उन्हें सलाम करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मानसिक रूप से टूट गया था। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैं कंबल के नीचे या बाथरूम में नहीं रोया। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा था। मानसिक रूप से भी मुझ पर असर पड़ रहा था। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे इसका सामना करना पड़ेगा। और आखिरकार 105 दिन दिल दिमाग का दम दिखाकर उन्होंने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। दोस्तों, मुनव्वर फारूकी की इस जीत पर आप क्या कहेंगे? आप उन्हें किस तरीके से बधाई देंगे? कमेंट कर जरूर बताएं।